चलते हैं, कल से एग्जाम है आप लोग का, तो कुछ सोचें, चलो कुछ बताया जाए। समास है ना, जो आज हम ऐसा टॉपिक ले जा रहे हैं जो समास है, जो एग्जाम में आना ही तय है ना, 100% कह सकते हैं, हमेशा आता है ना। समास क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदों को जब मिलाते हैं तो उसको समास करते हैं, ठीक है। जैसे ना, राजा का पुत्र है ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? राजपुत्र हो सकते हैं ना। तो कई सारे पद था, इसको एक कर देते हैं, उसको हम समास करते हैं, ठीक है। आगे बात करें, समास को जानने से पहले 2-3 टॉपिक पहले थोड़ा सा समझ लेना पड़ेगा, ठीक है। एक होता है हमारे पूर्व पद, ठीक है। एक होता है उत्तर पद, ठीक है। एक होता है हमारा समास विग्रह, समास विग्रह। और एक हमारा होता है क्या चीज? समास विग्रह हो गया, एक हो गया क्या चीज? समास विग्रह हो गया ना, देखिए पूर्व पद हो गया, उत्तर पद हो गया, समास विग्रह हो गया, और एक हमारा हो गया समस्त पद, समस्त पद। पूर्व पद क्या होता है कि जो पहला पद होता है उसी को पूर्व पद कहता है, जो पहला पद। जो दूसरा पद होता है उसी को हम उत्तर पद कहते हैं। समास विग्रह, समास विग्रह का मतलब होता है कि समास विधि से जो विस्तृत करते हैं, समास विधि से जो विस्तृत करते फैलाते हैं, उसी को हम समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद, जब इसको हम जोड़ते हैं तो समस्त पद होगी। जैसे समझिए, अगर हम बोलते हैं राजा का पुत्र, तो बोलते हैं राजपुत्र, ठीक है। तो इसमें देखिए, पहला शब्द हो गया राज, दूसरा हो गया पुत्र, तो ये जो राज वर्ड आया है इसी को हम बोलते हैं पूर्व पद, ठीक है। और जो पुत्र है उसको हम बोलते हैं उत्तर पद, ये चीज को याद रखिए, ठीक है। और इसी को जब हम फैलाव कर दिए, खोल दिए, ये राजा का पुत्र, तो इसको हम कहेंगे क्या चीज? समास विग्रह, ठीक है। और जब इसी को हम मिला दिए, मिला करके बना राजपुत्र, तो ये हमारा जो वर्ड पूरा कहलाया, इसी को समस्त पद कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में अपना अकॉर्डिंग देखना है कि क्या हमको पूछा था, ठीक है। आगे की बात करें हम, अब समास की बात करें, तो समास के हमारा 6 भेद होता है, ठीक है। समास के हमारा भेद की बात करें तो 6 भेद होता है, ठीक है। अब कौन कौन भेद होता है वो थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पहले अगर बात करें अव्ययी भाव समास, ठीक है। एक एक करके समझते जाएंगे, अब बताते जाएंगे, थोड़ा सा ये फास्ट क्लास है। अविभाव समास क्या होता है? जिसका पहला पद जो होता है, पूर्व पद जो होता है, वो हमारा अव्यय होगा, ठीक है। अव्यय होगा, नहीं तो उपसर्ग होगा, ठीक है। अगर ऐसा रहता है तो उसको हम पूर्व पद कहते हैं। ये कभी कभी आप एक के शब्द को 2 बार अगर लिखा हुआ देखने को मिलेगा तो समझ जाइएगा अव्ययभाव समास है। जैसे कि अगर बात करें, जैसा बोलते हैं उपवन, ठीक है, उपवन, एक हो गया उप, एक हो गया वन। तो आप पता है उप हमारा क्या हो गया? ये हमारा कह सकते का चाहिए उपसर्ग है, ठीक है। अवन माने जंगल होता है, तो पहला पद उप हो गया माने उपसर्ग है, तो ये हमारा कौन समास हो गया? अव्ययभाव समास हो गया। उसी प्रकार से उपकृष्ण है ना, उपकृष्ण, ठीक है, ये भी हमारा हो जाएगा। अगर बोलते हैं अनुग्रीव, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? अनु एक उपसर्ग हो गया, ठीक है। बोलते हैं प्रतिदिन, पहला वर्ण प्रति, दूसरा दिन, तो हमारा अविभाव समास। एग्जाम बहुत बार पूछता है यथाशक्ति, याद रखिए यथाशक्ति, ये भी हमारा कौन हो गया? ये कभी एक ही वर्ड को 2 बार नहीं जरा आएगा, जैसे बोलते हैं बार बार, है ना, दोनों एक ही अविभाव समास होगा, है ना, बार बार, है ना, रात रात या रातों रात, ये भी हमारा वही जगह, है ना, दिन दिन। कभी भी अगर 2 चीज एक के नजर आएगा तो अविभाव समास हो जाएगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं, दूसरा जो समास होता है उसका नाम है द्विगु समास, ठीक है। याद रखिएगा, इसका पूर्व पद प्रधान होना चाहिए, पूर्व पद क्या होना चाहिए? प्रधान। कभी कभी परिभाषा पूछ देता है। द्विगु समास, द्विगु समास की बात करें, जिस समास का नाम है द्वि माने संख्या, द्वि माने होता है संख्या, ठीक है। जहाँ पर पहला पद संख्या हो जाएगा, है ना, पहला पद जो है, पहला पद जहाँ संख्या रहेगा, समझ जाइए, उस द्विगु समास होगा। जैसे अगर आप बोलते हैं त्रिफला, है ना, त्रिफला, है ना, या त्रिफल बोल सकते हैं, त्रिफल मानिए, तो फल, त्रि माने 3 होता है, 3 फल, पहला पद देख रहे हैं संख्या आया, ठीक है। पंचवटी, पंचवटी, पहला पद पंच, पंच माने नंबर, संख्या, और वटी माने वृक्ष होता है। तो हमारा पहला पद देख रहे हैं संख्या आएगा, तो हमारा समझिएगा द्विगु समास है, ठीक है। आप बोलते हैं त्रिलोकी, त्रिलोकी बोल सकते हैं, है ना, जो भी उदाहरण दे रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पंचतंत्र, ये भी हमारा द्विगु समास है। आगे की बात करें तीसरा, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तीसरा की बात करें, हमारा होता है एक द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब होता है जिसमें हमारा दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होगा, दोनों पद प्रधान होता है, तो उसको समझ जाइएगा क्या चीज? द्वंद्व समास होता है। जैसे कृष्ण अर्जुनो, है ना,
कृष्ण अर्जुनो, या कृष्ण अर्जुन बोलिए, कृष्ण अर्जुन, जितना महत्व कृष्ण का उतने महत्व अर्जुन का है। हम बोलते हैं राम श्याम, तो जितना महत्व राम का उतने महत्व श्याम का है। तो जहाँ वैसे से दो जहाँ नाम अधिकतर देखने को मिलेगा तो द्वंद्व समास माना जाता है, ठीक। और भी सही सीताराम है ना, सीताराम जो भी है, दो का नाम जहाँ देखिए अब मार दीजिए द्वंद्व समास, ठीक है। आगे की बात करें, चौथा द्वंद्व हो गया। अब अगर बात करें तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कहता है जिस समास का हमारा उत्तर पद है ना, उत्तर पद है ना, अभी बताएं तो उत्तर पद का मतलब जो दूसरा पद होता है उसको उत्तर पद कहते हैं। उत्तर पद जो प्रधान होता है, प्रधान का मतलब महत्व ज्यादा देना, उसी को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे में हम बोलते हैं राजपुत्र, ठीक है, जब राजपुत्र बोलते हैं तो तुमको राजा नजर आता है कि पुत्र नजर आता है, मैंने राजा का बेटा नजर आता है तुमको कि राजा नजर आता है, तो सिंपल सा बात है, राजपुत्र बोलने से पुत्र नजर आता है, मैंने राजा का पुत्र माने बेटा, राजा का बेटा, इसीलिए उत्तर पद प्रधान ज्यादा है ना, उत्तर पद का प्रधान हो रहा है, इसीलिए हमारे तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। ऐसा ही उदाहरण पूछता है एग्जाम में, राजपुत्र हो गया, राजकन्या हो गया, है ना, ये सब आपसे पूछते रहता है ना। देव मंदिर हो गया, क्योंकि मंदिर बोलने देखो, देव मंदिर बोलने मतलब मंदिर नजर आता है, ठीक है। रसोई घर, ठीक है, रसोई घर, ये भी हमारा घर नजर आता है कि रसोई नजर आता है, घर नजर आता है, इसलिए तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। आगे की बात करें, पचमा की बात करें, अगला का नाम है बहुवीरी, ठीक है, बहुवीरी समास। बहुवीरी समास क्या होता है, जिस समास का न उत्तर पद प्रधान होता है न पूर्व पद प्रधान होता है, बल्कि अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, उसको बहुवीरी समास कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं चक्रपाणी, क्या बोलते हैं, चक्रपाणी, तो चक्रपाणी बोलने से क्या होता है, आपको लग रहा है चक्र भी या पानी है तो ही ना हो जाएगा, द्वंद्व समास, ऐसा बात नहीं है। चक्रपाणी बोलने से हमारा अगर बात करें, ये हमारा कौन नजर आता है, विष्णु, ठीक है। बिना पानी बोलने से हमारा कौन नजर आता है, सरस्वती जी, ठीक है। ये सब पूछता है एग्जाम में, चक्रपाणी, बिना पानी, दशानन, ये सब हमारा कौन समास हो जाएगा, दशानन बोलने से रावण नजर आता है, बहुवीरी समास, ठीक है। ये चीज को याद रखिएगा। एक लास्ट समास होता है, और एक लास्ट हो गया, क्या बच गया, अविवाह हो गया, द्विगु हो गया, द्वंद्व हो गया, तत्पुरुष हो गया, बहुवीरी हो गया, है ना। एक हो गया कर्मधारय। तो कर्मधारय का मतलब जिस समास में पूर्व पद जो होता है विशेषण और विशेष का योग, मैंने सीधा समझी ना, जिसमें विशेषण और विशेष होता है, विशेषण और विशेष का पता चले, उसको हम कर्मधारय समास करते हैं, ठीक है। विशेषण तो आप पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। जैसा बोलते हैं नील कमल, क्या बोलते हैं, नील कमल, तो आपको पता है एक हो गया कमल और नील, नील माने नीला, तो जो हमारा पहला पद अगर विशेषण नजर आता है तो उसको कर्मधारय बोलते हैं। तो जैसे कमल कैसा था, नीला है ना। काली मिर्च, मरीच कैसा है, तो काली है, ठीक है। इसी तरीका से अगर आप बोल सकते हैं, और इससे कई सारा उदाहरण होता है, सुंदर पुस्तक, है ना, सुंदर पुस्तक, तो हमारा पुस्तक कैसा है, सुंदर, तो ये विशेषण हो गया। तो इस तरीके से समास हम आपको समझाने का प्रयास किया, एक फास्ट रिवीजन हो गया, ठीक है। एक बार इसको जरूर देखिए, है ना, डबल बार देखिए, आपको समझ में आएगा।